दोस्तों आज हम बनाएंगे स्वीट में एक बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई जिसे हम सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस मिठाई को बनाने के लिए हमें गैस जलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मिठाई देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट। इस मिठाई को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आपने इस मिठाई को एक बार खा लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी मिठाई। बिना गैस जलाए इंस्टेंट मिठाई बनाने के लिए ये मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है, इसे मैंने मिक्सी में थोड़ा सा बारीक कर लिया था, आधा कप चीनी पाउडर, 1/4 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। ये मिठाई 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके पास समय कम है और आपका कुछ स्वीट खाने का दिल कर रहा है तो आप झटपट इस मिठाई को बना सकते हैं। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका एक डो बना लेंगे। दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। हाथ से मिलाते हुए इसका एक डो बना लें। ये देखिए हमारा डो बनकर तैयार है। इस डो को बनाने में मेरा 3 टेबल स्पून दूध लगा है। अब हम इसे 2 भाग में बांट लेंगे। एक हिस्से को हम अलग प्लेट में रख देंगे और एक हिस्से को हम इसी में कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लें। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर की जगह ग्रीन फूड कलर या रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने कलर को मिठाई के मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर मिश्रण आपके हाथ पर चिपक रहा हो तो हाथों पर हल्का सा घी लगा लें। एक बोर्ड पर फॉइल पेपर रखें और इसे घी लगाकर चिकना कर लें। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह बटर पेपर भी ले सकते हैं। अब हम अपने सफ़ेद वाले मिश्रण को इस तरह से करते हुए रोल कर लेंगे। अब इसे फॉइल पेपर के ऊपर रख दें और इस तरह से कर लें। इस तरह से करते हुए इसको अच्छे से रोल कर लें। ये देखिए इस तरह से करते हुए हम इसको इस तरह से कर लेंगे। मैं इसे चौकोर शेप में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए इसकी कितनी अच्छे से शेप आई है। अब हम इसे फॉइल पेपर से अच्छे से लपेट देंगे। ये देखिए हमने इसे कितना अच्छे से चौकोर शेप में बना लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम दूसरा फॉइल पेपर लेंगे और इसको घी लगा के चिकना कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर अपना ऑरेंज वाला मिश्रण रखकर इस तरह से फैला लेंगे। आप चाहें तो इसे बेलन से भी बेल सकती हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फैला लिया है। अब इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए हम एक छुरी से इसको इस तरह से एकसार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे सभी तरफ से अच्छे से एकसार कर लिया है। ये देखिए इतनी देर में हमारा मिश्रण सेट हो गया है। अब हम इसे इसके ऊपर रख देंगे। अब बहुत ही आराम से हम इस तरह से फॉइल पेपर उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हमें बहुत ही टाइटली रोल करना है, इस तरह से। अब हम फिर से इस तरह से करेंगे। इसको चौकोर शेप देते हुए अच्छे से रोल कर लेंगे। अब हम इसे फिर से रोल करेंगे इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आ रही है। इसी तरह से करते हुए हम पूरे मिश्रण को अच्छे से रोल कर लेंगे। एक बार फिर से हम इसको इस तरह से कर लेंगे। मैंने इसे बहुत ही टाइट तरीके से रोल किया है। आप भी इसे बहुत ही टाइट से रोल करें तभी ये अच्छे से रोल होगा। अगर आपने ढीले हाथ से कर लिया तो ये अच्छे से रोल नहीं होगा। अंदर से ये ढीला रह जाएगा जिससे इसकी शेप खराब हो जाएगी। इस तरह से हम इसके जोड़ को इस तरह से फैला लेंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए।
ये देखिए हमारी मिठाई बनकर तैयार है। अब हम इसे इस तरह से फॉइल पेपर से अच्छे से रोल कर लेंगे। अब इसके दोनों सिरों को हम इस तरह से मोड़ लेंगे। अब इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट बाद मैंने अपनी मिठाई को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसे फॉइल पेपर से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे 1-1 इंच की साइज़ में कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी 5 से 10 मिनट में बिना गैस जलाए कितनी अच्छी इंस्टेंट मिठाई बनकर तैयार है। आप इस टेस्टी मिठाई को मेहमानों को भी बनाकर खिला सकते हैं। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इतनी अच्छी मिठाई को इतनी आसानी से घर पर बनाया है।